चलिए दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं आज का इस टॉपिक में। कल का टॉपिक में हम लोग पढ़ाए थे वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक काल। आज मैंने क्या पढ़ा रहा है तो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक का मतलब क्या होता था कि देवताओं के द्वारा की गई रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक साहित्य। मतलब देवताओं के द्वारा की गई रचना को क्या बोलते हैं, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, वेद, दूसरा आरण्य, तीसरा ब्राह्मण और चौथा उपनिषद। पहला है क्या, वेद, दूसरा आरण्य, तीसरा ब्राह्मण और चौथा उपनिषद। तो सबसे पहले वेद। वेद क्या होता है, तो वेद क्या है, देवताओं के द्वारा की रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता। उसी में 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो सबसे पहले बात करते हैं वेद। वेद क्या है, तो वेद 4 है। कितना है, वेद की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। वेद की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देखते हैं तो इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें 10,462 रचनाएं हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र, इसमें 10,462 रचनाएं हैं। इसे पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होत्रु। ये पूछता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले, ये जानने वाले ज्ञानी को क्या बोलते हैं, होत्रु। क्या बोलते हैं, होत्रु। इसका 2 से 7वां मंडल प्राचीन है। 2 से 7वां मंडल प्राचीन है। इसका 2 से 7वां मंडल प्राचीन है। किसी संबंधित जानकारी, कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से मिलता है। इसमें चौथे मंडल में कृषि संबंधी जानकारी मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में हुआ है। 9वें मंडल में सोम के बारे में उल्लेख मिलता है। इसका 9वें मंडल में सोम के उल्लेख के बारे में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का अनेक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा का 3 बार, गंगा का अनेक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। सबसे प्रिय देवता इंद्र, जिसके लिए 250 बार बोला गया है। अग्नि के लिए 200 क्या है, मंत्र है। इंद्र के लिए 250 मंत्र है, अग्नि के लिए 200 मंत्र है। ये क्या था, ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और लिखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सामवेद की ओर। चलिए, ये दूसरा क्या है, सामवेद। दूसरा सामवेद। तो सामवेद का मतलब होता है कि सामवेद क्या का जनक था, तो संगीत का जनक था। सामवेद किसका जनक था, संगीत का जनक। इसमें पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे, उद्गाता बोलते थे। और उसमें क्या बोलते थे, ऋग्वेद का पढ़ने वाला व्यक्ति को क्या बोलते थे, होत्रु। और इसको क्या पढ़ने का बोलते थे, उद्गात, उद्गाता, उद्गाता। सबसे पहले 7 स्वर का उल्लेख इसी में मिलता है। स्वर का 7 स्वर का उल्लेख इसी में मिलता है। सारे गामा पद निसा है ना, उसका इसमें इसी में सामवेद में ही उल्लेख मिलता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। पूछेगा किस वेद के संगीत का जनक बोला जाता है, तो किसको, सामवेद को। किसको, सामवेद को। इसमें कुल 1549 मंत्र है। इसमें कुल 1549 मंत्र है, जिसमें 75 मंत्रों को छोड़कर ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें 1549 मंत्र है, जिसमें 75 मंत्रों को छोड़कर ऋग्वेद से लिया गया है। ये क्या था, सामवेद था। आगे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यजुर्वेद। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। ये क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद अनुसंधान एवं कर्मकांड तथा यज्ञ के संबंधित था। अनुसंधानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ में संबंधित वेद कौन है, यजुर्वेद। इसमें पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। इसमें पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अधर्यु। यह वेद गद और पद दोनों में है। ये VVI क्वेश्चन है। ये हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि किस वेद गद और पद में है। कौन सा वेद गद और पद में है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये VVI क्वेश्चन है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में आते हैं
तो ये सबसे अंतिम वेद है, ये सबसे अंतिम वेद है। पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो अथर्ववेद, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। यह वेद मंत्र, रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत से संबंधित है। यह वेद क्या है, मंत्र, रोग निवासक, जादू टोना, विवाह गीत से संबंधित था। ये क्या है, वेद हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं अरानी की ओर। देखते हैं अरानी की ओर। अरानी क्या था दोस्तों, तो अरानी ऋषि द्वारा जंगल में की गई रचना को क्या बोलते थे, अरानी। ऋषि द्वारा जंगल में की गई रचना को क्या बोलते थे, अरानी। इसके संख्या कितने थे, 7 संख्या थे। इसमें कितना संख्या थे, 7। अथर्ववेद में कोई अरानी नहीं है। पूछेगा किस वेद में अरानी नहीं है, तो क्या अथर्ववेद का अपना कोई अरानी नहीं है। ब्राह्मण यज्ञ के समय यज्ञ को समझने के लिए और कर्म कांडों को समझने के लिए इसका रचना की गई थी। सबसे पहले वेद, ऋग्वेद किस ब्राह्मण के समाकलित था, तो एतेरी और कौशिकी ब्राह्मण। वही सामवेद किसका है, पंचमीश और पोमिया। यजुर्वेद एतेरी, शतपथ और वज्र स्नेह। एतेरी क्या, यजुर्वेद क्या था, एतेरी, शतपथ और वज्रसेन। अथर्ववेद गोपद। ये क्या था दोस्तों, अरानी, ब्राह्मण। उसके बाद क्या हो गया, उपनिषद। उपनिषद चलते हैं उपनिषद की ओर। चलिए पता था उपनिषद। उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, ये गुरु के समक्ष जो बैठकर ज्ञान लिया जाता था उसको क्या बोलते थे, उपनिषद। ये वेद का अंतिम भाग है, ये वेद का अंतिम भाग है, जिसे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेदांत भी बोलते थे। वेद का अंतिम भाग कौन है, उपनिषद है। इसकी कुल संख्या 108 है। मुंडक उपनिषद में सत में लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत में जयते शब्द लिया गया है। सत्य में जयते शब्द किसे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। वेदांत वेद का अर्थ समझने के लिए इसका रचना हुई। वेदांत 5 था, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, जिसको ज्योतिष बोलते हैं ना। वेदांत की संख्या कितनी है, 5 है। और वेदांत क्यों बनाया गया, तो वेद को समझने के लिए। पुराण की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 108। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ये पूछा है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। उसके बाद उपवेद। उपवेद का मतलब क्या होता है, वेद के जो अधीन वेद होता है उसको क्या बोलते हैं, उपवेद। जैसे आयुर्वेद किससे संबंधित था, ऋग्वेद से। आयुर्वेद किससे संबंधित था, ऋग्वेद से। और इसका मतलब क्या होता था, चिकित्साओं के संबंधित जानकारी मिलता था। चिकित्साओं के संबंधित जानकारी किस उपवेद से मिलता है, आयुर्वेद से। दूसरा क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका संबंधित है, आयुर्वेद से, जिससे क्या है, युद्ध कौशल का ज्ञान मिलता है। तो पूछेगा युद्ध कौशल से कौन सा उपवेद से मिलता है ज्ञान, तो धनुर्वेद से। गंधर्ववेद सामवेद से लिया गया है। इसका महत्व क्या है, संगीत से। क्या है, संगीत से। और चौथा है अंतिम, शिल्पवेद, जो अथर्ववेद से है। और इसका निर्माण, इसका क्या है, तो भवन निर्माण। ये क्या था आपका, तो वेद था, आरण्य था, ब्राह्मण था, उपनिषद था, वेदांत था, पुराण था और उपवेद था। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।